आज आपने बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहेंगे? बीजेपी का दामन थामा है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक सोच और फलसफा उसमें मैं शामिल हुआ। इस तरह से दामन तो लोग एक दूसरे के दोस्त यारों का थामते हैं, ये तो एक बड़ी सोच है करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बाहर बैठ के बोलना बहुत हो गया। अब उठिए और कुछ करके दिखाइए। ये सब बोलते रहने से कोई फायदा नहीं, हम कुछ करके दिखाएं, फिर उस पर बात करें कि देखिए हम कुछ सोच के आए थे और हमने किया। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन हमारे साथ था आज, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आइए उन्हीं से बात करते और जानते हैं क्या कहेंगे। आज आपने बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहेंगे? बीजेपी का दामन थामा है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक सोच और फलसफा उसमें मैं शामिल हुआ। दामन क्या थामूंगा मैं किसी का, मतलब वो हमारे इस तरह से दामन तो लोग एक दूसरे के दोस्त यारों का थामते हैं, ये तो एक बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। उसमें हम एक बहुत छोटी सी मदद जो जो यथाशक्ति यथाभक्ति हो सकती है, जो संभव है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बाहर बैठ के बोलना बहुत हो गया। अब उठिए और कुछ करके दिखाइए और बड़ी बड़ी बात न करें। मैंने कहा कि ये सब बोलते रहने से कोई फायदा नहीं, हम कुछ करके दिखाएं, फिर उस पर बात करें कि देखिए हम कुछ सोच के आए थे और हमने किया। आपने एक शब्द कहा वही है वही जो राम ही रच राखा। जी जी, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम सोचते कुछ हैं और ईश्वर कुछ और कर देता है। तो सब कुछ हम सोचते हैं कि सब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, ना अच्छा ना बुरा। तो वो जो आदेश है, वो जो ऊर्जा है, सारा कुछ ऊपर से आता है। अगर उसने ये सोच लिया ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। आप लाख सर पटक लें, वो आप अपनी तकदीर अपनी तस्वीर को बदल नहीं सकते। और आप राम की बात कर रहे, एक विपक्ष के तमाम लोग राम का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। करने दीजिए। विरोध तो राम का भी हुआ था, विरोध किसका नहीं हुआ। जिसका जो काम है जो उसको साधे। अब मैं इसलिए बार बार सकारात्मकता की बात कर रहा हूं। ये सकारात्मकता जो है नकारात्मकता को एक दिन किनारे कहीं कोने में बैठा देगी कि अब बहुत हो गया, बोल लिया, खुश हो, बैठ जाओ। लेकिन अंततोगत्वा फिर आप सबको महसूस होगा कि ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रकरण था, ये जो हो रहा था, वाकई में यही सत्य है और सत्य ही राम है। बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव मंत्री भी रहे, उनका कहना है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सबको भाई आरक्षण मिलना चाहिए, सबको जगह। सब देखिए, इंसान को अगर इंसान के तरह देखना शुरू कर दें, किसको आरक्षण किसको नहीं, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन इस जात का वो जाति का, इससे अब वक्त आ गया है कि हम ऊपर उठें। सबको, जिसको इक्वालिटी की और इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम सब साथ एक सोच में शामिल होकर आगे बढ़ें। जी।